चलो तो भैया लेटेस्ट अपडेट देते हैं आपको। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 21 घंटे पहले जनाब की जो वीडियो आई थी वो हो गई है 6 लाख, और उन्हीं की जो बहन है जिसकी वीडियो हो गई है अभी कुछ ही मिनट में हो जाएगी, 24 घंटे पूरे यानी कि एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, तो उनकी हो गई है 7 लाख। तो देख लो भाई, जिनको ये लग रहा था कि इन्होंने पीआर कराया है तो बेचारों को इतना फ़ायदा हुआ है, अल्ले ले कितना फ़ायदा हो गया। 4-4, 5-5 मिलियन वीडियो चली गई। हद है भाई साहब। आंखों से सोचो, सॉरी आंखों से नहीं सोचते दिमाग से सोचो और आंखों से देखो। कोई पीआर नहीं है, जो हो रहा है कोई परेशान है, वो अपने दुखड़े रो रहे हैं, कोई किसी को कोई बात पता है वो पहले से बता रहा है, और दूसरी बात जो हमें दिख रहा है इनके व्लॉग के जरिए उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें बताऊंगी, लाइव में आऊँगी जब आप सबके साथ डिस्कस भी होगा, और कुछ बातें भी जो है और नई बातें पता चली हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए आप वेट करो, और मैं कर रही हूँ चालू अपी का रिव्यू, क्योंकि पूरा दिन बिजी था और आप सब भी बिजी होंगे। ऑफ कोर्स सब होली खेलने में मगन हो रहे होंगे, तो मैं क्यों डिस्टर्ब करती, इसलिए मैंने पॉडकास्ट डाला ही नहीं। देखा मैं कितना ख्याल रखती हूँ। चलो मजाक से हट के रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और जिन लोगों ने मेरी जो है वो थोबड़े को देखकर सॉरी मेरे फेस को देखकर ये लगा जिनको और कंसर्न जताया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। हाँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरा रोज़े चल रहे हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा लगता है थकान सी। सो इसलिए लग रहा था डल, और हाँ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना ख्याल रखने के लिए कि आप चेहरे से भी समझ जाते हो कि कुछ तो तकलीफ है भाई साहब। एनीवे, तो चालू अपी आ गई है अपना व्लॉग लेकर, और व्लॉग का नाम है ससुराल जाने की तैयारी, इफ्तार विद फुल फैमिली एट होम। भाई साहब, फुल फैमिली एट होम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। ईद गिफ्ट शॉपिंग, आधे रोज़े हुए नहीं है, मतलब 15 रोज़े नहीं हुए और इसको ईद की शॉपिंग चली गई। भैया लगानी है इसने अभी से ईद का टाइटल, और अब ईद का टाइटल चलेगा, शादी की शॉपिंग ईद का टाइटल, शादी की शॉपिंग ईद का टाइटल। और जैसे ही शादी की शॉपिंग निपटाएगी, ईद का टाइटल निपटाएगी, ईद ख़त्म हो जाएगी, ईद के थोड़े 1-2 दिन बाद ही इसके ससुराल में शादी है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर आ जाएगी ये होम रेनोवेशन का कंटेंट लेकर, जो कि रेडी है। यानी कि जब तक ये आएगी तब तक इसका घर का काम भी रेडी हो जाएगा। घर के काम से याद आया, ये घर के काम वालों को, लोगों को इतना परेशान कर रही है भाई साहब कि लिटरली उनका काम जो है वो रोक देना पड़ा। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे हमेशा से ही कहती हूँ कि जब व्यूज आते हैं कमेंट भी होते हैं, और कमेंट होते हैं तो व्यूज़ भी आते हैं। ना व्यूज़ आए ना कमेंट आए हैं। अब आप खुद ही समझ जाओ कि अगर इन्होंने वो पीआर कराया है, जो कि ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो पीआर है, तो भाई देख लो इनको क्या फ़ायदा हो रहा है उससे। क्योंकि अगर पीआर होता तो ऑफकोर्स पीआर क्यों कराएगा भाई किसी से, हैं फ़ायदे के लिए तो कराएगा, फ़ायदा तो इनको हुआ नहीं। क्योंकि एक जो इन्होंने छोटा सा जो चिंगारी डाली थी इस बात का कह के कि तबीयत ख़राब है, ये है वो है, फिर से ऐसे हो गया है, दुआओं की दरख्वास्त है, वो 1-2 दिन 1-2 व्लॉग तक तो ठीक था, पर लंबे टाइम तक वो सस्टेन कर पाएगा ना, उसकी गारंटी मुझे पहले से भी नहीं थी। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपकी क्या राय है, तो मेरी राय यही थी, मैंने कहा था बीमारी के नाम से 1-2 व्लॉग तो ये छाप लेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग अब असलियत से वाकिफ़ हैं। लोग सॉफ्ट हो गए, दुआ देने के लिए आ गए, कमेंट्स बढ़ गए और व्यूज़ मिल गए। हर बार थोड़ी ना मिल पाएंगे, और इसी की वजह से जनाब आराम से सुमड़ी में चले गए। डिप्पी बीमार हो रही थी तो मैं शूट नहीं कर पाया, मेरा मन नहीं कर रहा था, ऐसा होता है वैसा होता है। अरे भाई, तुम किसी की परवाह करते हो? जिसकी बीवी हॉस्पिटलाइज थी, तुम्हारा कैमरा तब नहीं रुक रहा था क्योंकि तुम्हारे पास कंटेंट था भुनाने के लिए, क्योंकि तुम्हें सिंपैथी चाहिए थी। और जब बीवी ठीक है और घर में जो है कोई कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो तुम कैमरा उठाते क्यों? आलस जोन में चले गए। देखो भाई, मेरी पहली नज़र पड़ी और एग्जैक्टली मैं इससे इत्तफाक रखती हूँ। इत्तफाक कैसे? मेरा कमेंट पढ़ा चालू अपी के ऊपर, पहले कमेंट में नज़र पड़ी, योर बेबी इज एक्सॉस्टेड बिकॉज ही इज़ नॉट स्लीपिंग एंड ही इज़ क्लियरली worn डाउन बाय योर रूटीन। देखो मैं क्या कह रही थी बार बार, क्योंकि पता है बच्चों का ना एक अलग से मुझे दिख जाता है, बड़ों का भी दिख जाता है वैसे तो, पर क्या है ना, जैसा भी ये बच्चे देखती रहती हूँ मैं, और मैं सही बताऊँ ना, मुझे इनकी पूरे व्लॉग में जो सबसे अच्छा और खूबसूरत पार्ट या बेस्ट पार्ट लगता है, क्यूट पार्ट लगता है ना, वो ये बच्चे जब कैमरे पर आते हैं तब। हालांकि मैं ही मना करती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा शूट ना करें, बच्चों पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, खुद का कॉन्टेंट क्रिएट करें, बट जब वो आते हैं ना तो सच्ची बता रही हूँ ना, एकदम से मन एकदम पलट जाता है उनको देख कर। लेकिन जब उनकी कंडीशन ऐसी दिखती है ना कि थके हुए दिखाई दे रहे हैं, बीमार से लग रहे
रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, तब इन पे इतना गुस्सा निकलता है ना अंदर से कि इन लोगों को शर्म लिहाज ही नहीं है। सोचो अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो इनके माँ बाप, नानी, खाला, इनको नहीं दिखाई देती बच्चों की हालत। किसी ने कमेंट बिल्कुल सही लिखा है और मैं भी यही एग्जैक्टली बोलने वाली थी। ये कह रही थी वो, मतलब ये जा रहे हैं कहीं पर शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, कह रहे हैं ये सो रहा है, रात भर जागता है और दिन भर सोता है। अबे नालायको, तुमने तो इसका रूटीन खराब करा है। बच्चों का कौन खराब करेगा? तुम ही खराब करोगे। उस बेचारे बच्चे को क्या पता कब दिन कब रात। तुम जैसा रूटीन बनाकर रखते हो ना अपने बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का, बच्चे का रूटीन वैसा ही बनता है। हाँ, कुछ बच्चे थोड़े अटपटे से हो जाते हैं कि उनका रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट जब आप सेट कर लेते हो ना, ये आपके ऊपर होता है तो वो सेट हो जाता है। तुम पूरी रात जागते हो नालायको, और तुम दिन भर में जो है भागोगे इधर उधर और बच्चे को घर पर छोड़ कर नहीं जाओगे तो बच्चा तो थका थका होगा ही। और अभी तो छोड़ो, अभी और मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये इस हालात में ले आएंगे कि बच्चे की और ज़्यादा हालत ख़राब कर देंगे। सोचो उसको रात भर वो सोता नहीं है, दिन में तुम चैन से सोने नहीं दे रहे। अरे बड़े बड़ों की भी नींद पूरी नहीं होती ना, उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। इनको इस मासूम से बच्चे पे ज़रा दया नहीं आती। बहुत ही बेगैरत लोग हैं। सोच कर देखो, जिनको अपनी सगी औलाद पर दया नहीं आ रही वो किसी और पर दया कैसे कर लेगी। चालू अप्पी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। किसी फिर आगे से उन्होंने इस लाइन को ये भी लिखा कि जो है बच्चों को जो ना हेल्दी ब्रेन के लिए और डेवलपमेंट के लिए आराम, स्लीप, रेस्ट, ये सारी चीज़ों का पीसफुल इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तुम्हें चाहो तो इसको नेगेटिवली ले लो और चाहो तो कुछ भी है, बाकी ये फैक्ट है और बिल्कुल सटीक किया है। MJ28 करके एक आईडी है भाई। जो भी है, मैं ये कहूँगी कि वो ना इनके हेटर हैं ना इनके सपोर्टर हैं, क्योंकि सपोर्टर होते तो अंधभक्ति में ना वो इस चीज़ को टॉलरेट कर लेते और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेटर नहीं है इसलिए उनकी बातों से ये लग रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी बात क्लियर बोल दी। मुझे ये इंसान बहुत बेहतर इंसान लगे जिन्होंने ये इस तरह का कमेंट किया है। तो वही लोगों ने उनको सहमति जताई है और उन्होंने लिखा है कि इनका तो कोई शेड्यूल ही नहीं है। फिर किसी ने लिखा है, अगेन किसी आईडी ने, येस ट्रू। फिर किसी ने लिखा है, दिस इज़ ट्रू, बेबी शुड स्लीप एट नाइट। और कोई आ गया भाई साहब, निशा करके। मुझे तो पहले से ही पता था। कुछ लोग तो चमचे आ ही जाते हैं जो वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर किसी ने उनको वापस, जिन्होंने कमेंट लिखा था, उन्होंने कहा यस, अंधभक्तों की कमी नहीं है। और बिल्कुल सही है। मैं कह रही थी ना अंधभक्ति है ये निशा नाम से, जिसको ये नहीं दिखाई दे रहा, अरे भाई तू ठीक है, तुझे चापलूसी करनी है ना कर, तुझे पैर धो के पीने ना अपने चालू पी के तो धो, पर कम से कम उसके बच्चे से तो प्यार कर। उसे बच्चे की कंडीशन तो तुझे दिखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम उठ गए और ये सैरी हो रही है। देखो हैदर भी जग गया है सैरी में। हैदर जग गया। हैदर सोता कब है? तो सोने कब देती है उसे? और बस अच्छी बीवी होने का नौटंकी कर रहती है। अब बस अच्छी बीवी बनने का शौक चढ़ा पड़ा है कि ऑमलेट बनाती है, अंडे प्याज सब कुछ डाल के, हरा धनिया डाल के, और उसमें 4 पाव लगा के थी। ये फनी कह रही है, खाला कह रही है, खाला देखो ये 4 पाव नहीं है, मैं 1 पाव में से काट लेती हूँ। खुद के हाथ से उठाकर पानी ना पीने वाली बड़ी अच्छी बीवी बन रही है। बस आ जाती है कैमरे के सामने भाई, बिल्कुल अपनी भाभी को टिकटॉक कॉपी कर रही है। वो भी ऐसी करती है, सारी तैयारी बस करछी हिलाने के लिए आ जाती थी। अच्छी बहू, सिमरन बहू। अरे भाई वो सिमरन बहू भी ढंग की नहीं थी। फ्रेंड्स, मैं फनी को रोज ही ऑमलेट केक बनाती हूँ। अरे गवार, ऑमलेट केक। तो फ्रेंड्स, इसमें ना 2 पाव को 4 करके लगा दिए। तो खाला कहती कितना खाएगा? अब खाला टोकेंगी कि फनी को कितना खाना और कितना नहीं खाना। अच्छा, दोनों कट कर दिए हैं बीच में से। कहती हाँ हमने 2 को कट कर दिया। और बर्तनों का ढेर देख लो भाई साहब, टैप पूरी छुपी पड़ी है, इतना ऊपर तक का ढेर लगा पड़ा है इनके घर में। और ये ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान। अरे 15,000 रुपए में खाला को रखा, बर्तन नहीं धुलवा सकती थी उनसे? बस इतने लिए है वो, इसीलिए। ये भी सही बात है, 15,000 रुपए में बेचारी क्या क्या करेगी? झाड़ू पोछा, बर्तन लगाएगी, उसके कपड़े हाथों से धोएगी। वॉशिंग मशीन भी नहीं है भाई साहब, हाथों से कपड़े धोती है। उसके बच्चे को खिलाएगी, बच्चे के डायपर जो है वो साफ करेगी, बच्चे की पॉटी शूशू साफ करेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, खाना बनाएगी, उसकी डाइट का खाना बनाएगी। बेचारी क्या क्या करेगी 15,000 रुपए में। और दुनिया भर के बर्तनों का ढेर भी लगाएगी, ऊपर से सारे दिन रोजा भी रखेगी। अल्लाह की मार पड़ेगी तुझे। चालू अप्पी, तो यहाँ बन रही है चाय और ये देखिए हो गया है ऑमलेट केक। फनी के लिए हमने बनाया है। और टीवी पे लगा के नात और कव्वाली सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और सारे के सारे जितने भी चैनल है ना, हम पड़ोसी चैनल सुनते हैं। कहती है नात और कव्वाली सुनते हुए बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। अच्छा भाई साहब, यासीन शरीफ लगा ले और ज्यादा पॉजिटिव फील होगा। सूर्य रहमान चला लो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कव्वाली सुनेगी, नाच गाना बजाना। और फ्रेंड्स, ये है मेरी सहरी। देखो चौकोर पराठा और चाय और करेले की सब्जी। फिर कहती है जा नमाज बिछा लो। भैया इतने कबाड़े में ये लड़की छुटकी वाली मुटल्ली ये वहां पे बैठी हुई है
और पूरा का पूरा कवर करके बिना जानमाज बिछाए। अब एक बात बताओ, दुनिया भर का इसको इतना सारा आइटम आता है, जानमाज तो इतनी आती है। कोई अगर सऊदी जाते हैं ना, मतलब उम्रा के लिए जाते हैं तब भी, हज पर जाते हैं तभी भी, और जो पीआर में आते हैं वो भी, इतनी जानमाज आई हुई है इसके पास। क्या इसके पास कोई जानमाज ऐसी नहीं थी कि इस लड़की को दे दे? मतलब उसने नमाज का दुपट्टा जो उसको दे रखा है ना, वो इतना ज्यादा टाइट है उसको कि उसकी बाजू उसमें लिटरली फंसी पड़ी है कि हाथों को उठा नहीं सकती वो, और जमीन पर बैठी हुई है, और जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ती है, वो भी कोने में घुसकर। मतलब आपको किबला वगैरह कुछ नहीं देखना होता, कहीं पर भी घुसकर नमाज पढ़ लो। जब इन्होंने ये वहां पे नमाज पढ़ते हैं तो ये वो किबला देखते हैं कि भाई जहां पर इनकी अलमीरा बनी हुई है कपड़ों के, बच्चे के कमरे में जहाँ दुनिया भर का कबाड़ा है, वहाँ कोने में इतनी सी जगह है, वहां बैठ के घुस कर पढ़ रही है। और चालू कहती है जा नमाज बिछा लो। क्यों? तेरे कमरे में जहाँ पे तू पढ़ी थी वहां नहीं पढ़ सकती है? नमाज रूम तूने ट्रेडमिल का बना दिया। वाह शाबाश, नमाज रूम को तो ऐसे यूज करते हैं। कभी जब उसको चाहे डंप यार्ड बना दो, जब उसको चाहे ट्रेडमिल बना के जिम, ट्रेडमिल रख के जिम बना दो, जब चाहे कबाड़ा बना दो, जब चाहे नमाज रूम बना दो। ये बेअदबी और ये अदब है भाई। नहीं नहीं, मुझे ठंडा ऐसे खुला खुला अच्छा लग रहा है, बड़ा पाक साफ है। मस्जिद में ऐसे कोई पढ़े, मस्जिद में भी भैया फर्श टाइप की जो कोई चीज होती है जिसको फर्श कहते हैं, लेकिन अगर वो फर्श पूरा हो जाए और लोग ज्यादा हो जाते हैं तो वो मस्जिद जैसी जगह पाक साफ रहती है, तो वहां पे फर्श पर भी बैठ के लोग नमाज पढ़ लेते हैं। ये तुम्हारा घर है तो कम से कम जान नमाज दुनिया भर की है तो बिछा लो। और इतना ज्यादा टाइट है उसको कि उसको कंफर्टेबल हो नहीं रहा है वो, जिसको नमाज का हिजाब है। जब इसने पहना था ना, जब दिखा रही थी पिछली वाली वीडियो में, तभी समझ गई थी कि इतना ज्यादा टाइट है, प्रॉपर तरीके से तैयार सिला हुआ नहीं है। और चलो अब सो जाती है, मिलते हैं सुबह उठ के। और बच्चा जबरदस्ती फोन छीनना, मैं कहती थी ना एक दिन वो दिन आएगा जब ये इसको ना फोन छीनेगा, इसको व्लॉगिंग नहीं करने देगा। और फ्रेंड्स ये देखो इधर नहीं सो रहा। फ्रेंड्स हम सो के उठ गए थे, हम सोने जा रहे थे फ्रेंड्स, फिर सो के उठ गए फ्रेंड्स, फिर सोने जा रहे थे हम, फिर सो के उठ गए। तो अभी जोहर का टाइम हो गया। अभी देखो हम यहाँ पे हैदर के साथ खेल रहे थे और फिर हम नमाज पढ़ने के लिए आ गए। तो हमने यहाँ पे नमाज पढ़ी और देखो यहाँ पे 3-4 जानमाज रखी हुई मिल जाएगी, लेकिन वो लड़की जमीन पर फर्श पर कोने में घुसकर नमाज पढ़ रही थी। पता नहीं नमाज ही पढ़ रही थी या खेल रही थी वहाँ पे जमीन में घुस के। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ना डॉक्टर खाला पारा पढ़ रही है। तो फ्रेंड्स अब हम सहरी के बाद आप डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं हमें इफ्तारी के टाइम पे। और अब देखो यहाँ पे इफ्तारी बन रही है, और इफ्तारी में हम देखो क्या बनवाने, हमें ना बहुत क्रेविंग हो रही है सच्ची में, हमारे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि हमें ना शामी कबाब खाने हैं। रील स्क्रॉल करते रहते हैं और कुछ भी इसको जो है मन ललचाएगा और वो बोलेगी अब खाला को बनाने नहीं आते, तो इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट। तो इसने अम्मी को बुलाया कि अम्मी आप जो अम्मी आप बना दो मुझे चने की दाल डाल के चिकन के कबाब। कह रही है इफ्तार में भी 2 घंटे हैं। और फिर किसी को बुला लिया है भाई, कोई और भी है वहाँ पे जो तैयारी कर रहा है। आई थिंक वो बर्तन धुल रहे हैं या क्या हो रहा है। कहती है हम ट्राई कर रहे हैं कि हम फ्राइड कुछ कम खाएं और पेट भी भर जाए और मन भी भर जाए। तो फ्रेंड्स हमने सोचा फिर चिकन के शामी कबाब बेस्ट ऑप्शन रहता है। चिकन के शामी कबाब कितनी बार देख लिया भाई तुमने 6 साल में मुश्किल से 6 बार भी नहीं देखे होंगे। और बनाने वालों के यहाँ हर महीने में 2-3 बार बन जाते हैं, जिनको वाकई में शौक है, जिनको लगता है कि हाँ अच्छे है, क्योंकि थोड़ी मेहनत की चीज है। और मेहनत चालू का पेड़ उसकी अम्मी से ना उम्मीद ही नहीं कर सकती। अम्मी बहुत अच्छी बनाती है इसलिए अम्मी से बोला हमने। और हाँ भाई सब 2-3 बार मैंने देखा था फट जाते हैं इनके भाई साहब, क्योंकि मेरी छोटी वाली भाभी है ना, वो सिर्फ चिकन खाती है और वो किसी भी टाइप का नॉनवेज नहीं खाती, सिर्फ और सिर्फ चिकन खाती है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ कोफ्ते भी बनेंगे तो भी चिकन के बनेंगे, और या चिकन बनेगा, बिरयानी बनेगी तो भी चिकन की बनेगी, और अगर शामी कबाब बनेगा तो भी वो चिकन के ही बनेंगे। इतने बेहतरीन बनते हैं कि बिल्कुल भी नहीं टूटते। और इनके तो फैल गए थे। तो हमने कहा अम्मी आप आगे की तैयारी कर जाओ और बाकी की तो तैयारी हम कर ही लेंगे। ओफो सारे काम तो अम्मी से करेगी, चल झूठी। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अम्मी सलाम कर दो। और अम्मी घूम के मुराव जान वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी कैसी हो, ठीक हो? अभी तू जो 2 घंटे से अम्मी से काम करा रही है तब तो तूने एक बार भी नहीं पूछा कितनी बनावटी औरत है, और कैमरे के सामने पूछ रही है अम्मी और बताओ कैसी हो, आप ठीक हो? अम्मी आप जो है अपने घर में ठीक रहती हो? अम्मी आप तो 1-2 महीने से हमारे घर भी नहीं आई थी, अम्मी आपको हमारे घर आना चाहिए। बनावटी लोग। और अम्मी भी पूछ रही है बेटे तुम ठीक हो? है अम्मी 5-6 महीने में आई हो अपनी बेटे के घर। तो फ्रेंड्स अम्मी क्या क्या करती जा रही है आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स अम्मी ऐसे कर रही है, अम्मी ऐसे कर रही है, हमने 1 किलो चिकन लिया है, ये लिया है, वो लिया है, और अब हम ऐसे कर देंगे। अब हम आपसे मिलते हैं इतनी देर बाद। भाई तू रेसिपी क्यों दिखा रही है? मत दिखा भाई, अल्लाह के वास्ते मत दिखा। जो दूसरी शेफ है ये देखो क्या बना रही है। ये देखो एक तरफ भाई साहब ये कहेंगे चौचलेबाजी करेंगे कि हम ये ब्रेड ले रहे हैं, वो भी कौन सी आटा ब्रेड ले रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें भर भर कर चीज डाल ली है। तो भाई साहब कहाँ से वो तेरा हेल्दी रह गया।
और ब्रेड ब्रेड है भाई, आटे की हो या कैसे भी हो, ब्रेड क्यों खानी? ये कोई हेल्दी वर्जन में नहीं आता। क्या बना रही हूँ मैं? बॉल बना रही हूँ मैं, ऐसे नाव बना रही हूँ, पता नहीं क्या बना। अच्छा ऐसे बना रही है, अच्छा इसको बेक करना है। तो इसने पनीर की स्टफिंग बनाई है और उसके ऊपर स्टफिंग रखकर इसको इस तरह से किनारी कट करके रोल कर दिया है और बस इसको इसके ऊपर रख दिया। अच्छा हाँ, आप चाहो तो बेलन से एक बार कर लोगे ना तो अच्छा हो जाएगा, बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, टूटेगा नहीं ये ब्रेड जो है। और इस तरह से स्टफिंग रखो और उसके ऊपर थोड़ी सी चीज रखो और इसको ऐसे ही बेक कर, हल्का सा ऑयलिंग स्प्रे करके। चीज थोड़ी कम बना पिज्जा, हम वेट लॉस कर रहे हैं, हमने इंजेक्शन शुरू कर दिए, तुम तो हमारा वेट बढ़वा दोगी पिज्जा, ये बहुत गलत बात है। अब तक मैं तेरा बढ़वा रही थी, वो बात अलग थी। चीज नहीं है चालू अपी, बस ये इतनी सी चीज है। अरे भाई चीज चीज होती है, कहीं डाली भाई तूने? तेरी चालू अपी वेट लॉस कम कर रही, वेट लॉस कर रही है, तू क्या बढ़ाना चाहती है उसका? अब वो वेट लॉस करेगी तो तुम्हारा सबका करा देगी, सबकी चीजें रोक देगी, और वो नहीं करेगी तो भाई तुम सब ठूसो, मैं भी ठूसूंगी, तुम भी ठूसो, तुम भी ठूस ठूस के बड़े हो जाओ, फट जाओ। कहती है अगर तुम किसी चीज का हेल्दी वर्जन बना रही हो, कौन सा हेल्दी वर्जन भाई साहब, कौन सा? ये ब्रेड खाना हेल्दी वर्जन है क्या? हेल्दी वर्जन जब होता है जब तुमने ये जो पनीर की स्टफिंग बनाई है ना, इसको अगर तो मूंग दाल चीले के ऊपर रोल कर देते तो वो हेल्दी वर्जन हो जाता, और वो सुपर हेल्दी वर्जन हो जाता। एक तो तुम्हें पनीर से प्रोटीन मिलता, प्लस तुम्हें मूंग की दाल का जो चीला बन रहा है ना उससे तुम्हें प्रोटीन मिलता, या फिर आप बेसन का चीला भी आप बना सकते हो उससे भी। ब्रेड खा रही हो, कहाँ से हेल्दी? चीज लगा रही हो, डबल अनहेल्दी। अच्छा तो ये पनीर की फीलिंग है और बाहर थोड़ा सा चीज, हाँ हल्का सा है। हाँ तो अम्मी बताइए, 1 किलो कीमा है, ये हमने दाल ले लिया है, ये हमने गरम मसाला ले लिया है, अब हम इसको बहालने रख देंगे। अम्मी फ्रेंड्स को बताना है, मुझे नहीं। चलो तो चलो दिखाओ अपने फ्रेंड्स को। भाई साहब इसकी अम्मी के पास इतना दिमाग है जो खर्च कर रही है, वो भी रोजे में, इस चालू अप्पी के लिए रेसिपी दिखाने के लिए। अम्मी लालच में क्या ऑफर किया चालू अप्पी ने? अब तो हमें पता है कि बिना किसी छोटे मोटे लालच के आप चालू अप्पी को किसी भी तरीके से एफर्ट तो नहीं करेंगी उसके लिए। अम्मी ज्यादा काला कड़वा मसाला मत कर देना, कड़वा मतलब तीखा मत कर देना, क्योंकि इसको पता है थोड़ा सा लाल मिर्च ज्यादा हो जाएगी, तीखा हो जाएगा तो मेरा पति तो खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा पति तो गुटखा खाता है। उससे याद आया मैंने एक रील डाली थी, कैसे बनाऊं मैं चॉकलेट, मेरा वाला तो गुटखा किस किसने देखी हाजिरी लगाना। इसीलिए तो हम बनाते हैं, सबसे अलग हट के बनते हैं हमारे कबाब। हाँ देखा मैंने अम्मी, अलग हट के कबाब बने थे, अलग ही अलग फिर रहे थे तेल में। ची, 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 ची। ये चने की दाल, अच्छा भाई ये चने की दाल जो ना बाइंडिंग का काम करती है, ठीक है? चने की दाल और ये जो चिकन है, ये जो मसाले इन्होंने दिखाए हैं वो सब डालकर आप नमक डालकर इनको बॉईल होने के लिए रख दो। दाल जैसी गल जाती है, चिकन आपका गल जाता है, तो फिर उसको पूरा पानी एकदम से सुखा लो, एकदम ड्रेन कर लो, बिल्कुल एकदम भूज लो उसको अच्छे से। जब वो भुन जाता है तो उसको आप पीस लो। पीसने के बाद फिर कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला वो सब मिला दो और उसके बाद उसकी टिक्कियाँ बना लो और टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लो। बन गए आपके शामी कबाब। तो मैंने रेसिपी दे दी, आसानी से बना लो। जो चिकन खाते हैं वो ऑफ कोर्स बना ही सकते हैं और जो नहीं खा सकते तो उनके लिए सॉरी। हाँ लेकिन यही सारी चीज़ें आप सेम बिल्कुल चिकन की जगह रिप्लेस कर दो आप सोयाबीन से। तो अभी नमाज पढ़ते हैं और अम्मी पीछे से कह रही है बहुत अच्छे बनते हैं हमारे शामी कबाब। इंशाल्लाह अम्मी इंशाल्लाह, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, इसकी शक्ल बता रही है। सबसे एकदम अलग हट के अपने मुदाह वाले कबाब कहती है जो हमने बचपन से बनाए। ओ माय गॉड, इनको तो गोश्त चिकन मटन कुछ मिलता ही नहीं था खाने के लिए। हाँ वो सच था या ये सच था? जाने अनजाने अपने पोल माँ बेटी खुद ही खोल देती है, और रही सही कसर तो बेटा पूरी कर देता। कह रही है मशीन चला रही है, देख लो पिज्जा। कह रही प्लीज चलो अभी बनाने दो ना, चलो आवा को बिस्किट तो दिखाओ आवा को। अम्मी देखो ये इसने बादाम के आटे से बनाए हैं और तो बहुत महंगा होगा। अरे अम्मी आपके लिए क्या महंगा, आप खाओ एंजॉय करो। आप मुझे शामी कबाब बना के दे रहे हो ना, मैं इतना महंगे बिस्किट तो आपको खिला ही सकती हूँ। बता उल्लू बना दिया अपनी माँ को, हद है। आवा को बिस्किट तो दिखाओ। अम्मी बहुत अच्छे बिस्किट बनाए, पता बहुत महंगे। अम्मी मैं आपको देख के आप पे एहसान कर रही हूँ, ये देखो बादाम के आटे के, मतलब बादाम के पाउडर, आटा तो नहीं कह सकते उसको, बादाम का पाउडर कहते हैं। बादाम के पाउडर के बिस्किट बनाए पिज्जा ने, हम आपको दे रहे हैं। कभी आपकी बहू ने खिलाए हैं क्या? बस इसमें हम प्याज डाल देंगे और बना देंगे। अरे अम्मी अगर ऐसे करोगी तो फिर सब बाकी का कैसे करेंगे, फिर रेसिपी कैसे होगी? हमें तो सबको रेसिपी शूट करनी है, सबको दिखानी है। अम्मी ऐसे कैसे काम चलेगा? अम्मी हंस रही हैं। सारा काम करवाएगी, चलो देख और 2 सूट एक्स्ट्रा लेंगे, सब समझ जाएंगे, हम बता देंगे सब।
बादाम के हैं, बादाम तो बहुत महंगी चीज है। तो क्या हुआ अम्मी, आपके सामने तो सब फीका है। ओफ, आप खा लेना, लेकिन एक टाइम पे। फ्रेंड्स, हम ना एक टेंट लेकर आए थे, ब्यूटी कॉस्मेटिक लेकर आए थे, तो हम वो लगा लगा के ना एक रील शूट कर रहे थे, तो कुछ ज़्यादा हो गया। रील में देखो हम कैसे एकदम लाल गाल वाली बंदरिया लग रहे हैं बिल्कुल। लोगों ने तो हमारा नाम रखा है मुदाहा की बंदरिया, लेकिन हम तो अब मीरा रोड की बंदरिया हैं। पूरे गाल भाई साहब, इतना टेंट कौन लगाता है? नाक पे, गाल पे, ठुड्डी पे। भाई तेरा रोजा है, भूल गई है क्या? होठों पे सब पे लगा के घूम रही है। जब तेरा रोजा खुल जाए तब कर लेना जो भी प्रमोशन करना। मुझे एक स्टोरी बनानी थी इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो इसलिए मैंने लगा ली। और हाथ पे देखो भाई साहब कितना मसल लिया है इसने। भाई ऐसे कौन लगाता है? कह रहे थोड़ा ज्यादा हो गया, लगाते लगाते ना पता नहीं चलता है उसमें। और देखो हमारे हाथ पे भी। पिछली बार मैं घर गई थी ना भाभी के यहाँ पे रोजा इफ्तार में, तो भाभी कहती है क्या हो गया, जल गया। अरे चल झूठी, शबनम ने टोका था, बताती क्यों नहीं है? सारे पॉडकास्ट सुनती है। नॉटी चालू अपी। चलो इसको हाथ को वॉश कर लेते हैं। एक बार पता है मैं इफ्तार में लगा के गई थी और मैंने टोका था भाई साहब। मैंने बोला था, मैंने कहा इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। देखो हाथ पे इतना सारा कॉस्मेटिक लगा हुआ, और ऐसी हाथों से चुटकी से घोल घोल के, अगर हाथ धोए होते इसने तो क्या अपना टिंट नहीं धोया होता? और ऐसे ही चुटकी से घोल घोल के केले के अंदर चुटकी से डाल डाल के भाई हाथों से अपने बच्चे को ये बनाना खिला रही थी। कितनी गंदी गंदी लीचड़ औरत है ये, अनहाइजीनिक, बच्चे को बीमार करने पे तुली पड़ी है। तो याद आ गया इसको। पूरे पॉडकास्ट सुनती है। चलो भी ये भी सुनना, हाँ अगली बार जवाब देना तुम सब। मैं अब कस कस के सवाल पूछूंगी। कितनी भाभी पूछी थी, ओ क्या हो गया, और जल गया? भाभी तो तुझे तवज्जो भी नहीं देती। चालू अब तो पूरा जला हुआ हाथ लग रहा है। जला हुए हाथ में पता नहीं चलता जला हुआ हाथ कैसा होता है। आज तो हमारी ट्विनिंग हो गई, सेम सेम पहना है। मुझे तो कोलैबोरेशन में आया था फ्रेंड्स, और इसको इसका पहले से बड़ा हुआ था। इसको तो कोई कोलैबोरेशन में देता भी, ये जता रही है। फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं असर की नमाज पढ़ के आ गया हूँ, और मुंह पे भाई साहब कितने दाग धब्बे इस आदमी के, क्योंकि फिल्टर लगाना भूल गई होगी इसकी बीवी। क्यों? क्योंकि अब इसका जो वो है ना एडिटर भाई साहब, वो होली की छुट्टी पे आ गया है घर, ये एडिट कर रही होगी खुद। सोचा होगा इसको क्या दिखाऊंगी, जैसा पड़ा रहने दे, मैं ब्यूटीफुल लगनी चाहिए भाई। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो शाम के टाइम यहाँ पे कितना अच्छा लगता है। सामने झुग्गी झोपड़ी, कौन सा तेरा बहुत ही अच्छा व्यू है भाई साहब जिसको तू दिखा रहा है। यहाँ पे आगे बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ी एरिया है, दूर दूर तक वैसे पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे तो कूड़ा कबाड़ा बाढ़ जंगल पड़ा हुआ है, जगह एरिया पड़ी हुई है। शाम के टाइम खड़ा होकर यहाँ पे ना इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है जितना तो मुझे मेरे गांव में भी नहीं मिलता। इसलिए तो मैं अपना गांव छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ सुकून की तलाश में। कभी कभी ना शौहर इतने ज्यादा भोले होते हैं, भोले बोलेंगे, बुद्धू बोलेंगे, डम बोलेंगे, तू तीनों बोल ले। फनी बोलती है कि तुम लोगों ने क्या बना के रखा, तुझे पता तो तुझे भी नहीं था, तेरी बहन ने बनाया तो तू देख रही थी। कहते इफ्तार के बाद ये कैसे घुसेगा सूखा सूखा सा। कहता इफ्तार के बाद खजूर नहीं जाता सूखा सूखा, तो ये कैसे? भाई हद है। कहती है कृष्णा बताओ ये फ्राइड होंगे या बेक होंगे? बताओ भैया फ्राई कौन करता है? ये पागल है क्या? चीज भरी हुई है, चीज सारी बाहर खुली हुई है, वो फ्राई करेगी इसको? चलो अपी, जितनी अकल है उतनी बात करती है। हाँ अगर इसको तल देंगे तो बहुत अच्छा। भाई ये ऐसे कौन तलता है? इनको बेक करते हैं। बेवकूफ, इतना हार्ड हो गया है। देखो जरा, तू छोटा बच्चा है क्या जो तेरे गले में फंस जाएगा? ये इसको बेक करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम दाल बना रहे हैं, हम जो रोज खाते हैं। दाल बहुत अच्छी होती है। अब दाल पे बता रही है कि दाल सुन्नत है। दाल पे जबरदस्ती की बहस कर रही है ये औरत। और कोई सुन्नत नहीं है भाई, कोई सुन्नत नहीं है। कोई इस तरीके की दाल नहीं खाते थे। दाल इसलिए बताई जाती है डाइट के अकॉर्डिंग कि आप बेसन और ये सब चीजें ना खाकर अगर आप दाल, ग्रेन्स, ऐसी चीजें खाओगे तो वो प्रोटीन मिलेगा आपको। अच्छा ये उबलना रखा था ना, अब ये कीमा उबल रहा है। मैंने कहा ना सब सामान डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह सब कुछ डाल के, नमक डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दो। फिर इसको जब ग्राइंड करोगे तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो लाल मिर्च है ना, ये पीस के थोड़ा सा कलर छोड़ देती है जब आप इसको ग्राइंड करते हो। यहाँ पे दाल बन रही है जो पापड़ के साथ खाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे घर में दाल बनती है ना, ये वो वाली दाल है हमारे घर में, इसमें सबको बहुत पसंद है। कहती है आप सब लोग पूछते रहते हैं ना, वैसे भाभी बता चुकी हैं क्योंकि ये तो सुन्नत है भाई। फिर तो तेरी ऑडियंस को पता होनी चाहिए। बेवकूफ कहेगी, कहीं से कोई भी रिचुअल उठा लिया, उसको बता दिया इस्लाम के हिसाब से ये सुन्नत है। भाई कहाँ हमारे नबी खाते थे ऐसी दाल? कहता ये रेसिपी है इन्हीं लोगों की। क्यों तू मुसलमान नहीं है? तुझे नहीं पता? अगर नबी खाते थे और तेरी बीवी बता रही है सुन्नत है, तो तू कौन सा मुसलमान है भाई? फिर तो तुझे पता होना चाहिए। कहता ये रेसिपी है इन लोगों की, कहाँ खाई जाती है? और उसे चुप करा के कहती है नहीं ये सुन्नत है। कहते पूरी उम्र निकल गई, शादी के बाद हमने खाना सिखाया, एक आंख क्यों मारता है तू भाई? और अपनी बीवी से इतना सब कुछ बनवा बनवा के दिखाता रहता है, बीवी के फायदे, बीवी के फायदे। तो बीवी का और फायदा उठाना, थोड़ा प्रेस भी करवा ले इस कुर्ते पजामे पे जो तू सुकड़ी भी पहने में घूम रहा है। शादी के बाद
ससुराल में आके खाना ही सीखा है हमारे मदाह में कोई दाल वाल नहीं खाता ऐसे, लेकिन दाल खाना सुन्नत होता। चल चालू अभी अब तेरा पचका हो गया, अब तो तेरे मियाँ ने तेरा पचका कर दिया। वो होता है अच्छा भाई, हाँ मैं हाँ मिला दिया, वरना चालू पी वाट लगा देगी। कहती ये बताओ इसका इजाद कहाँ से हुआ है? कहती भोपाल। हाँ क्या नबी हमारे भोपाल में रहते थे? लेकिन आप सोचो ये कितनी हेल्दी है। हाँ तो ये बोल सकती है कि प्रोटीन है, प्रोटीन में हेल्दी होता है। पहले हमारे मुदाह में खा ले दाल खाते थे, अब हम लोग जान गए हैं तो अब हमें पीस के अच्छी लगती है। देखा अब अच्छी लगती है तो इसलिए बताने लगी। डॉक्टर खाला को भी नहीं पता था कि क्या दाल क्या नहीं, तो सुन्नत कहाँ से होगी। और जैसे इन्हें पता नहीं ना इनकी माताजी को, वैसे इनकी माताजी ने अपनी दूसरे धर्म से आई भी अपनी बहू को बता दिया। वो पकलैट जो है उसको सुन्नत समझ के कहती रहती है दाल खाना सुन्नत। अम्मी औरों ने बताया दाल खाना सुन्नत है। पागल कहीं की, इतनी बेशरम औरत है ये, अभी भी बार बार यही कह रही है। हुजूर पाक पहले बता गए थे कि ये सुन्नत तरीके से, और दाल खाना सुन्नत और हेल्दी भी है और प्रोटीन भी मिलता है। भाई ये क्या है ये? अभी चने खाते हैं लोग, क्यों खाते हैं? प्रोटीन के लिए खाते हैं चने। चने को जो है पहले भिगोएंगे, फिर बॉईल करेंगे, फिर मसाले में छोकेंगे, इसलिए जिससे कि चटपटा मुंह हो जाए। जब सारा दिन आप 18-19 घंटे जब आपका रोजा रहता है तो मुंह थोड़ा सा ऐसा रहता है। दूसरी बात थोड़ी ताकत भी मिलती है, प्रोटीन भी होता है, तो इसलिए लोग चने खाते हैं। अभी चने खाने भी सुन्नत है। हद हो गई भाई इस औरत की। कहती है जैसे वो रील में कहते हैं ना, पकोड़े फर्ज नहीं है, पकोड़े हमने खुद फर्ज किए हैं। और ऐसे ही तूने ये सुन्नत भी खुद ही सुन्नत करी, तूने और तेरी माँ ने। और तेरी भाभी को ऐसे ही सिखा दिया। वो तो दूसरे धर्म से आई थी, उस पगलेट को तो वैसे ही कुछ नहीं पता था, और आज भी कुछ नहीं पता। जैसे उसे क्रिश्चियनिटी का कुछ नहीं पता था, दुनिया भर के क्रिश्चियन बनी घूम रही थी। देखो उन्होंने कहा था ऐसे चने की दाल का ना ऐसे खाना है क्योंकि ये ठंडी होती है, ऐसे करनी, तो हमने इसको पीस के खा लिया। अरे चल भावली सी, पूरा कंटेंट छाप रही है, दिमाग खराब कर। और अभी भी घुमा फिरा के ये कह रही है जिस चीज से रोजा खोलना बताया है वो इस्लाम के हिसाब से भी सही है और उसके हिसाब, साइंस के हिसाब से भी सही है। अरे भाई दाल तो कहीं भी नहीं आई है बावली, खजूर से रोजा खोलना आया है। और अगर आपके पास खजूर नहीं है तो पानी से रोजा खोलना आया है। ये कौन सा फर्ज बन गई और कौन सा सुन्नत और नफिल हो गए ये? फिर कहती है अपने गुड फॉर नथिंग से, अपने पति से कहती है जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आया ना? आपने डर के मार कहती है हाँ 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 समझ में आ गया। वरना ये जो लटेर के देख रही है ना भाई साहब, तो बेचारा वैसे ही डर जाएगा। कहती समझ में आया? कहता हाँ यार। पक्का कंफ्यूज तो नहीं है ना? कहता है किसी को समझ में आया ना आया, लेकिन शौहर को जरूर समझ में आ गया। शौहर को तो आने ही है, शौहर को समझ में ना आया तो वाट किसकी लगेगी? फ्रेंड्स आपको भी आया ना? प्लीज 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 बताओ ना। मैंने गाल लाल कर रखे हैं फिर भी बताओ। दिखाओ दिखाओ तुम्हारे कैसे बनकर निकले। फ्रेंड्स अब हम सब जा रहे हैं भाई भाभी के यहाँ पे। हमने दिन बांट रखे, आज वहाँ पे आ जाओ, कल वहाँ पे आ जाओ, आज वहाँ पे आ जाओ, कल वहाँ पे आ जाओ। एज यूजुअल हम इफ्तार के लिए जा रहे हैं वहाँ। और इतने नालायक है भाई साहब मियाँ बीबी, शर्म लिहाज नहीं है इन लोगों को बिल्कुल भी। मतलब नमाज रूम में बीवी बैठी है और शौहर जो है वो जा नमाज पे खड़ा और हाथ में शैतान मोबाइल, मतलब मोबाइल में ऐसे ऐसे दिखा रहा है, सिनेमेटिक सीन से शूट करके दिखा रहा है नमाज रूम। अपने नमाज रूम का तुमने क्या बनाया? डंप यार्ड, जिम रख दिया वहाँ पे, जिम बना लिया ट्रेडमिल रख कर। तुमने भी तो अपना नमाज एरिया बनाया था। तो वहाँ पे घुमा घुमा के भाई का नमाज रूम दिखा रहे हैं और वहाँ पे शूट कर रहे हैं। मतलब इबादत में भी इनको शैतानी सूझ रही है। शैतान तो 7 ताले में बंद है, लेकिन इनकी शैतानी सूझ रही है कि जा नमाज पे खड़े होके हम रिकॉर्ड करेंगे और हम दिखाएंगे कि देखो हम नमाज पढ़ रहे हैं और देखो हम नमाज रूम में खड़े हो। जा नमाज बिछाने के बाद हम मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग करेंगे। अरे बेगैरत तो शर्म करो। वहां से आने के बाद भाई अपनी दुकान खोल के बैठ गया है। ये कहता है फ्रेंड्स ये देखो हमारा वाला प्रोटीन पाउडर हो गया है खत्म, अब हम नंबर लगाएंगे चालू के प्रोटीन में। मतलब इतनी बड़ी बाल्टी, पता नहीं 10 किलो की है, पता नहीं 15 किलो की है भैया, पता नहीं कितने किलो की है। डकार के तू जाएगा कहाँ भैया इतना प्रोटीन खा के। अभी बीच में जब इन्होंने चेकअप करवाए थे ना कुछ महीने पहले, अभी इसकी रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ आई थी और पता नहीं क्या क्या। भाई इतना प्रोटीन अननेसेसरली खाना हद है। चालू की आधी कमाई तो ये प्रोटीन में उड़ा रहा है। आदमी घर भेज रहा है, यारी दोस्ती पे ऐश कराने पे कर रहा है, नुकसान करके उठा रहा है। प्रोटीन खा खा के अपना ये अपने सुनने में आया है कि एक प्रोसीजर इसका हो चुका है बालों का। जाएगा कहाँ? तू तेरी बीवी को तो देख ले, कम से कम बैलेंस तो होना चाहिए। वो मोटी है तो कोई बात नहीं, तू टकला रह ले ना। भाई मैं तो जिम भी करूंगा, मैं तो बॉडी भी बनाऊंगा, मैं तो अपना ग्रो भी करूंगा, मैं तो गोरा भी हो जाऊंगा ग्लूटाथोन के इंजेक्शन लगा के विटामिन सी के, और बाल भी उगाऊंगा, फिट हो जाऊंगा, मॉडलिंग करूंगा। मेरे साले साहब को तो मूवी मिली नहीं, मुझे मूवी मिलेगी भाई साहब मुझे। और अपनी बीवी को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, 400 किलो की भी हो जाएगी तब भी मेरी प्यारी बीवी रहेगी। क्यों? तू तो उसको 150 किलो की भी नहीं होने दे रहा। नहीं भाई ये बहुत गलत बात है। प्यार कम हो गया क्या? आप प्यारी बीवी, ओहो अब नकली बीवी हो गई क्या? और अब तो उसको वजन कम कर रही है, हाँ फिर प्यारी नहीं रहेगी क्या? और चालू कहती नहीं नहीं मेरा नहीं खाना। एकदम से हंसी वापस हलक में चली गई, हंसते हंसते हंस के कह रहा था कोई बात नहीं हम चालू के भी नंबर लगाएंगे, मतलब चालू का प्रोटीन पियेंगे। कहता है इसका
भरा रखा है, इसकी मैं नंबर लगाई। नहीं नहीं मेरा नहीं, तुम बाद में ले लेना ना, उधार दे दो जब तक हमारा नहीं आ रहा। ठीक है पी लो, वरना अभी पीछे से कह देता कैमरा हटक से आती मैं माई के चला जाऊंगा, तुम देखती रही हो। और फिर इतरा के कह रहा है टुच्चा आदमी, बाल्टी ले लो, सबको जबरदस्ती कह रहा है तुम बाल्टी ले लो। मतलब ये ऐसा हो रहा है कि आज ये प्रोटीन पी कर खाली बाल्टी दूसरों को देकर एहसान जता रहा है। एक जमाना हुआ करता था भाई, एक जमाना जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब इन बाल्टियों का बड़ा क्रेज होता था। तो जब पेंट वगैरह घर में होते थे ना तो हमारी अम्मी रख लेती थी उसको कि चलो पोछा वोछा लगाने में काम आ जाएगा, ये पानी वानी भर के रखने में काम आ जाएगा। आज की डेट में कौन पूछता है, और ये अभी भी उसी जिंदगी में जी रहा। खाला से कह रहा, अभी तो खाला ने लेने से इनकार कर दिया। भाई साहब खाला ने कह दिया मौदा आने ले जाएंगे हम इसको, लेकिन पिज्जा है तो भाई साहब कबाड़ा इकट्ठा करने में बहुत शौकीन है। वो कहता है नहाने धोने के काम आएगी, भाई ले जाओ। तो चालू ने कह दिया आप ले चलो। अरे मुदाहा बहुत दूर पड़ जाएगा, कौन लेके चले। अच्छा तेरे लिए तू ले जा रहा है तो तेरे लिए दूर पड़ जाएगा, और डॉक्टर खाला ले जाए या कृष्णा ले जाए तो उनके लिए पास पड़ेगा। वाह फनी बाबू, अपने आप को लाड साहब और दूसरों को थोड़ा नीचा दिखाना ना कम कर। फ्रेंड्स इनको ना बाल्टी को ना बहुत हो रहता। अब अपनी माँ पे प्रैंक कर रही है, डॉक्टर खाला पे प्रैंक कर रही है, आखिरकार फंसा कौन, पिज्जा। हाँ चलो आपने, मुझे तो यही चाहिए था, तू तो है ही कमा कर। हम सबको कह रहे हैं बाल्टी ले लो, चलो अम्मी से पूछते हैं। अम्मी ने साफ कर दिया नहीं हमें नहीं चाहिए बेटा, हमारे पास बहुत है। नहीं हमें नहीं चाहिए। फनी से कहती है अब सब बदल गए भैया, अब जमाना बदल गया भैया, तेरा भैया नहीं है तेरा सैया है जिससे तूने जबरदस्ती शादी करी है। शादी करने के लिए उतारू हो गई थी भाई साहब। उसमें मुझे एक बात सुनने को मिली थी कि ये सुनने में आया था कि भाई साहब ये पहले गई थी और उसको सुबह सुबह काजी के साथ देखा गया था। वो क्या चक्का था भाई, कोई तो रोशनी डालो उस मैटर पे। किसी ने मुझे कमेंट किया था, जो वो अगर सुन रहे हो क्योंकि वो मुझे पता है रेगुलर सुनते हैं, प्लीज मुझे कांटेक्ट करो और भाई साहब उस बात पे जरा रोशनी डालो, मुझे भी बताओ वो क्या मैटर था। अब सब जमाना चेंज हो गया, अब हमारी अम्मी भी नहीं लेती है इस तरह की बाल्टी, अब हमारी अम्मी बकेट सेट लेती है। यू नो ये देखो बेगैरत कहीं की, अपनी माँ का मजाक उड़ाते शर्म नहीं आती। कह रहा दाल चावल कुछ भर के रख देना इसमें। वो कह रही है मैं मटका नहीं ला पाए। तो तुझे मटका चाहिए ना, तू ये ले इसमें टंकी लगा लियो, इसमें ठंडा पानी कैसे रहेगा। तू कमकल है लड़की, वाकई में कमकल, इसने हर बार प्रूफ करती है। भाई मटके की जगह एक प्लास्टिक की बाल्टी कैसे ले सकती, कैसे रिप्लेस कर सकती है मटके से, इसमें पानी ठंडा कैसे रहेगा। है पागल, कहती रहने तो इसको कपड़े धुलने क्योंकि कपड़े ये दोनों माँ बेटी धोती है पूरे घर की। पूरे घर में सबसे ज्यादा समझदार ये है, इसको पता है कि कपड़े धुल के इसमें रखने के काम आए। कहती है कपड़े रख के वहां लेकर जाना पड़ता है बाहर डालने के लिए, सुखाने के लिए, क्योंकि बाथरूम में कपड़े धुलते हैं और हाथ से पिज्जा धोती है भाई साहब, खाला धोती है और पिज्जा कपड़े धोती है। सही है चलो इसमें रख लेंगे। कहती इनके हाँ तो यहाँ के लिए तो सही है, मुदाहाने लेके जाएंगे हम इसको। देखा खाला भी होशियार है कि क्या प्लास्टिक की बाल्टी को ढो के लेके जाएंगे, हमारे पास बहुत, हमारे ढेर लग रही है, हमने पेंट कराया था तो बहुत ढेर लगे, हम क्या लेके जाएंगे इसको, यही रख लो। तो भैया इनकी बदतमीजियां और इसकी चौचलेबाजी तो चलती रहेगी, क्योंकि पार्ट 2 बनाऊंगी। अभी मुझे देर हो रही है क्योंकि मुझे लाइव मैंने अरेंज की हुई है, लाइव में भी जाना है, इसको एडिट करनी है, अपलोड करनी है, आपके सामने प्रेजेंट करनी है। फिर मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।